2022 नया साल और नए साल का पहला एपिसोड ऑफ द देशभक्त आपके सामने। लेकिन फर्स्ट एपिसोड शुरुआत करने से पहले कम से कम देशभक्त फैमिली को एक बड़ा सा हैप्पी न्यू ईयर तो जरूर बनता है। सीरियसली हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। बहुत खुश हो तुम? अब 2021 2022 से ज्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बोलना पड़ता है ना। मतलब 1 जनवरी को जो लिस्ट आई उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा वाला लिस्ट? बुल्ली बाई डील्स, जिसमें मेरा नाम है। आकाश, आज ऐसा नहीं हो सकता कि इन देशभक्तों से आज मैं बात करूं, बड़ी जरूरी बातें हैं। ठीक है, साल का पहला एपिसोड है लेकिन बात जरूरी है, तो आप इनकी बात सुनिए देशभक्त फैमिली। तो आकाश आपसे लीव लेता है, स्पेशल टेक ओवर एडिशन मान लीजिए इसको देशभक्त का। इनकी बात ध्यान से सुनिएगा। देशभक्त फैमिली को मेरा आदाब। मेरा नाम साइमा है। लोग मुझे रेडियो पे सुनते हैं, वीडियो में देखते हैं और सोशल मीडिया पे एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुस्लिम वॉइस के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके सामने इसलिए हूं क्योंकि बड़ी जरूरी बात आपसे कहनी है। सुल्ली डील्स के बारे में आपने भी सुना होगा। पिछले साल जुलाई में एक लिस्ट आई थी जिसमें मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन के नाम थे। महज नाम नहीं थे, उनकी बोली लगाई गई थी। एक ऐप पे उनका ऑक्शन हुआ था। दे वर अप फॉर सेल। उनकी तस्वीरों को बुरी तरीके से मॉर्फ किया गया था। उनके बारे में बहुत भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। और जिन्होंने ये काम किया था बिल्कुल नजरों में नजरें मिला के किया था। उन लड़कियों ने FIR रजिस्टर कराया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली हुआ। यह हुआ कि इस साल 1 जनवरी को एक नई लिस्ट आई बुल्ली बाई डील्स के नाम से, जिसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों और लड़कियों का फिर से नाम डाला गया है। फिर से उनकी तस्वीरें अपलोड की गई हैं, फिर से उनका ऑक्शन करने की पूरी कोशिश की गई। यह क्यों हुआ? कि जुलाई में जिन गुंडों ने, क्रिमिनल्स ने यह जुर्रत की, उनको पकड़ा नहीं गया। सवाल यह है कि हम समझते हैं सुल्ली का मतलब क्या है? ये जो टर्म है सुल्ली, इट इज अ डेरोगेटरी स्लैंग वर्ड यूज्ड फॉर मुस्लिम गर्ल्स एंड वुमेन बाय राइट विंगर्स। शायद 4-5 साल से मैं ये शब्द, ये वर्ड अपने बारे में पढ़ रही हूं सोशल मीडिया पे। 4-5 साल पहले मैंने ये पहली बार सुना था, मुझे भी नहीं पता था इसका मतलब। और देखिए इन 4 सालों के बाद क्या हुआ? Organized attempt to silence these voices. सवाल यह है कि बुल्ली बाई डील्स की लिस्ट में जिन लड़कियों का, जिन मुस्लिम वुमेन का नाम है, वो कौन है? क्या वो महज नाम है? एक लेवल पे वो महज नाम भी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम गर्ल्स और वुमेन है। लेकिन वो महज नाम नहीं है, वो आज़ाद आवाज़ें हैं। वो सवाल हैं जो इस माशरे, इस सोसाइटी, समाज के लिए बड़े कड़वे सवाल हैं। वो आवाज़ें हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई का, हमेशा हक का साथ दिया है, जिन्होंने अपने लिए और बाकियों के लिए आवाज़ें उठाई हैं, जिनमें वो हिम्मत है कि वो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें। और इसलिए उस लिस्ट में टीनेजर गर्ल्स का नाम भी है और नजीब की माँ का नाम भी है और मेरा नाम भी है। लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्यों है? आपको पता है मेरा नाम क्यों है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बॉक्सेस को टिक करना होता है। मैंने उन बॉक्सेस को टिक किया हुआ है, इसलिए मेरा नाम है। बॉक्स नंबर 1 कि मैं एक औरत हूं। बॉक्स नंबर 2 कि मैं एक मुस्लिम हूं। बॉक्स नंबर 3 कि मैं आजाद सोच वाली इंसान हूं। और बॉक्स नंबर 4 कि मैं सक्सेसफुल हूं। वो जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि किसी को दबाकर वो राजा बन सकते हैं, राज कर सकते हैं, उनके लिए इन आवाज़ों को दबाना बहुत ज़रूरी है। और तो कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे वो? सदियों से वही घिसा पिटा तरीका, इनकी सो कॉल्ड इज्जत को उछालो, जबकि उनको पता ही नहीं एक औरत की इज्जत उसकी आवाज में है,
उसकी आज़ाद सोच में, उसकी मोहब्बत में, उसके अल्फाज में, क्या कोई इस इज्जत को कभी भी छीन सकता है? तो क्या हम डर जाएंगे सुल्ली डील्स या बुल्ली डील से? उन गुंडों से डर नहीं लगता। डर लगता है सरकार की चुप्पी से। डर लगता है जब हमारी लॉ अथॉरिटीज हमें यह आश्वासन नहीं देती, हमें यकीन नहीं दिलाती कि वो उन गुंडों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी। हमें यह भरोसा नहीं दिलाते कि वो हमारी हिफाजत करेंगी। बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर ये नहीं कहती कि ये नहीं होना चाहिए, हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। कैसे हो सकता है कि कोई मेरे सामने आके मुझे जान की धमकी दे और उसे पकड़ा ना जाए? ये एक सभ्य समाज की निशानी तो नहीं है। डर इस बात का है, क्या हम एक ऐसे कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे एक गुंडे को मुझसे ज्यादा आजादी है? डर इस बात का है कि क्या मेरी हिफाजत के लिए जो मुझसे वादा की गई थी आवाजें, कानून, क्या वो मुझसे छिन जाएंगे? डर इस चुप्पी से लगता है, गुंडों से नहीं। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि एक्शन तो लिया गया, उस लिंक को हटा दिया गया, FIR रजिस्टर की गई है, कार्यवाही हो रही है, लेकिन कितना वक्त लगेगा? जुलाई में ये सबसे पहले सामने आया था, इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। अगर विराट कोहली की नन्ही सी जान के बारे में इतने बुरे शब्द इस्तेमाल करने वाले को कुछ दिनों में पकड़ा जा सकता है, तो इतने बड़े लेवल पे औरतों का ऑक्शन करने वाले कुछ घिनौने लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मैं उन लड़कियों, उन औरतों के परिवार, फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस, पड़ोसी, समाज से कहना चाहती हूं जिन लड़कियों का नाम उस लिस्ट में है। आज उनको आपकी जरूरत है। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालना बंद कर दो। आप उनसे ये मत कहिए कि तुम बोलना बंद कर दो। ये तो वही बात हुई कि किसी ने आके बोला कि तुम्हारी लड़की घर के बाहर सेफ होगी, तो क्या हम उसे पढ़ाएंगे नहीं? क्या हम उसे घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने देंगे? क्या हम उसके पंख काट देंगे? आज आप उसके साथ खड़े हुई उसे शाबाशी दीजिए। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसमें वो हिम्मत थी कि वो किसी को डरा पाई, कि उसमें आज भी वो ताकत है कि उसका जज्बा किसी को हिला देगा, एक समाज को बेहतर बनाने में कोशिश करेगा। उसको अकेला मत छोड़िएगा, उस पर कोई इल्जाम मत डालिएगा। इल्जाम उस पे नहीं है, इल्जाम इस समाज पे है, हमारे कानून व्यवस्था पे है। आप उसकी हिम्मत और ताकत बनिएगा, उसे कमजोर मत कीजिएगा। उसका नाम उस लिस्ट में इसलिए क्योंकि वो डरी नहीं, और ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती। ये बात मैं समझती हूँ, अक्सर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो कि मुझसे कहते हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते, तो मुझसे कहते हैं हमारी आवाज़ उठाने से क्या होगा, वैसे भी परिवार है हमारा, फैमिली है यार, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। जंगल की जो आग होती है वो घरों को पहचान कर नहीं वहां जाती, जब वो फैलती है तो हर घर उसकी जद में आता है। आज अगर हमने इस कल्चर को नहीं रोका जहां पे एक गुंडा आंख में आंख मिलाकर देखकर और ये कह रहा है, आपको जान की धमकी दे रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, आपकी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो है शेयर कर रहा है और खुद को छुपा भी नहीं रहा, अगर आज इस कल्चर को, इस चलन को हमने नहीं रोका, अपने कानून व्यवस्था को जवाबदेही के कटघरे में नहीं डाला, तो कल वो आप हो सकते हैं। यार पड़ोस में एक ऐसा बंदा आके रहने लगे, कितना न्यूसेंस होता है। आप सोचिए, हम ऐसे लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। हर आवाज़ मैटर करती है, और जब हम सब एक आवाज़ में बोलेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन क्रिमिनल्स को इनकी जगह ना दिखाई जाए। तो आकाश, हर साल हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो, इसके लिए ना कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। हाँ,
जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है और इसीलिए आज देशभक्त टेकओवर आपके नाम किया। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि साइमन ने तो सारी बातें आपको समझाई दी हैं और ये एक चीज़ हम भी कहते रहते हैं इस चैनल पे कि अब वो ज़माना गया कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी है, वो सब तो बहुत दूर की बात है। आज तो ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड हो रहा है, ओपन ऑक्शंस हो रही हैं और उस पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। तो आज ह्यूमैनिटी की नहीं, आज आइडियोलॉजी की नहीं, आज ह्यूमैनिटी तक बात आ गई है। तो अब तो बोल दो भाई, या अब किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि ये जद जाकर सबको जलाएगी। Saima, thank you so much for sparing time for the Deshbhakt and talking to our Deshbhakt family. I really hope that this makes a tiny little bit of an impact. I'm so sure it will. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।